हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी बिट्स आर यूज टू स्टोर फ्रैक्शनल पार्ट इन सिंगल प्रिसीजन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे है कि सिंगल प्रिसीजन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड में फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर करने के लिए कितने बिट्स का यूज होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 23। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक, तो ये इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपके पास, अ डैश इज अ सिचुएशन इन विच द रिसोर्सेज नीडेड बाय वन जॉब टू कंप्लीट अ टास्क आर इंडेफिनिटली हेल्ड बाय अदर जॉब्स। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज 2 जॉब्स है आपके पास यहाँ पर, और यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है A एंड B। ठीक है, अब इस वाले जॉब को कंप्लीट करने के लिए अपने टास्क को A की भी ज़रूरत है और B की भी ज़रूरत है ना। और इस वाले जॉब को अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए A की भी ज़रूरत है और B की भी ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे हुआ क्या है, इन्होंने किया क्या है कि 2 डिफरेंट जॉब्स ने जो 2 डिफरेंट रिसोर्सेज इनको चाहिए, इसने B को होल्ड करके रखा है और इसने A को होल्ड करके रखा है। ठीक है, अब जब तक ये B को रिलीज़ नहीं करेगा तब तक आपके पास इस वाली जॉब का सपोज ये 1 है, ये 2 है, फर्स्ट जॉब का टास्क कंप्लीट नहीं होगा और सेकंड जॉब का टास्क तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये फर्स्ट जॉब A को रिलीज़ नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि इन दोनों के उन रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो इन दोनों ने क्या कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं। लेकिन ये कितने टाइम तक होल्ड कर रखे हैं इसका कोई टाइम नहीं है, इनडेफिनिट पीरियड तक, मतलब अनिश्चित काल तक इन्होंने क्या कर रखा है, इन दोनों रिसोर्सेज को होल्ड कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर किसी एक रिसोर्स की वजह से जो कि किसी और जॉब ने होल्ड कर रखा है, उसका किसी का टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, डेडलॉक। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच टोपोलॉजी एवरी नोड इन द नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि इसमें से कौन से एक नेटवर्क टोपोलॉजी में हर एक नोड क्या होता है, सेंट्रल हब से रिलेटेड होता है। तो ऐसा आपके पास क्या बनता है, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये कौन सा टोपोलॉजी है आपका, स्टार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल लाइन से सारे नोड्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एक सिंगल आपके पास केबल से सारे नोड्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मैश में क्या होता है, हर नोड एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो एवरी नोड जहाँ पर ईच एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड टू वन अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मैश। तो यहाँ पे क्या होता है, हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, एक रिंग की फॉर्मेट में क्या होता है आपके पास, कुछ इस तरीके से टोपोलॉजी बनती है। देन नेक्स्ट है आपके पास, रिसाइजिंग एन इमेज विदाउट लूजिंग एनी पार्ट ऑफ इट्स विजुअल कंटेंट इज कॉल्ड। तो आपको क्या करना है, किसी इमेज को रिसाइज करना है लेकिन उसके किसी भी कंटेंट को लॉस नहीं करना है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, स्केलिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, इमेज का साइज छोटा करना है लेकिन उसको क्रॉप नहीं करना है। अनवांटेड डेटा को, अगर आप इमेज के अनवांटेड डेटा को रिमूव करके उसको रिसाइज करते हो तो उसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग। लेकिन अगर आप इमेज के किसी भी डेटा को विदाउट लॉस किए उसको रिसाइज करना चाहते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL SQL कमांड। तो इसमें से एक DDL SQL कमांड कौन सा है। DDL कमांड्स होते कौन कौन से हैं, DDL की फुल फॉर्म क्या है आपके पास यहाँ पे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। बेसिकली ये कहाँ यूज़ होता है SQL में, जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को बनाते हो, अगर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है या फिर किसी डेटाबेस के टेबल को क्रिएट करना है, उसके साथ काम करना है, तो यहाँ पे DDL कमांड्स आते हैं। DDL कमांड्स में कौन कौन होते हैं, सबसे पहला आता है क्रिएट DDL कमांड है। अगर आपको टेबल या फिर डेटाबेस डिलीट करना है, तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि डेटाबेस और टेबल को डिलीट करने के लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ ड्रॉप। ठीक है, डिलीट नहीं यूज़ होता। अगर आपको डेटाबेस या टेबल को डिलीट करना है, डेटाबेस या टेबल को डिलीट करना है तो ड्रॉप यूज़ होगा। देन आता है आपके पास यहाँ पर ऑल्टर एंड ऑल्टर के बाद आता है यहाँ पे कमेंट एंड देन उसके साथ आता है आपके पास रीनेम एंड ट्रंकेट में क्या होता है आपके पास कि आप डेटा को क्या करते हो, टेबल को क्या करते हो, एज इट इज रखते हो, लेकिन टेबल के अंदर का जितना भी डेटा होता है उसको क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज होता है यहाँ पे, ट्रंकेट। अब ये जो कमांड है ये आते हैं आपके DDL कमांड्स, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, कमेंट एंड रीनेम। तो इसमें से कौन सा एक DDL कमांड है, ऑल्टर के अलावा जो आपका ये सिलेक्ट है इसको हम बोलते हैं DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और इंसर्ट और अपडेट किस में आते हैं, DML की फुल फॉर्म होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और इसके जो कमांड्स होते हैं वो होते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट,
ठीक है। तो ये 3 कमांड्स आपकी किसमें आते हैं, डीएमएल। डीएमएल के अलावा और भी कमांड्स होते हैं आपके पास, तो एक और कमांड हम पढ़ लेते हैं, दैट इज डीसीएल। डीसीएल होता है आपके पास डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या होता है कि आप डेटा को कंट्रोल कर रहे हो, तो कंट्रोल करने के लिए या तो आप किसी को उसको एक्सेस देते हो, दैट इज ग्रांट, आप उसका एक्सेस क्या कर रहे हो, किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, और अगर आपने किसी को एक्सेस दिया हुआ है, उनसे एक्सेस वापस लेना है, तो वहाँ पे क्या आता है आपके पास, रिवोक। तो डीसीएल क्या होता है आपके पास, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और उसमें क्या क्या आता है आपके पास, ग्रांट एंड रिवोक। देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे in which of the following data structure the elements are stored in a contiguous memory locations। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो एलिमेंट है वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है और एक डेटा यहाँ स्टोर हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, वन आफ्टर अनदर, ऐसे कहाँ पे स्टोर होता है आपके पास, तो ये होता है आपके एरे में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज एरे। देन नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे हाउ मैनी कंपैरिजन ऑपरेशंस विल इट टेक टू सर्च द एलिमेंट 7 इन द एरे शोन बिलो यूजिंग बाइनरी सर्च ऑपरेशन। तो अगर आपको इस एरे में बाइनरी सर्च ऑपरेशन सर्च अप्रोच के थ्रू 7 को ढूंढना है, तो कितने ऑपरेशंस यूज होंगे यहाँ पे। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि बाइनरी सर्च के बारे में ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एक डेटा स्ट्रक्चर का सर्चिंग ऑपरेशन है जिसमें जो डेटा होता है वो हमेशा सॉर्टेड फॉर्म में यूज़ होता है। तो बाइनरी सर्च में डेटा हमेशा क्या होता है, सॉर्टेड फॉर्म में यूज़ होता है। अगर आप इसको भी देखोगे तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में ही है, पहले से दिया हुआ है। डन। अब बाइनरी सर्च में होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पहले क्या करता है, उनको डिवाइड कर देता है 2 पार्ट्स में। 15 एलिमेंट्स हैं तो एक 7 और एक 8 का बन जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एक यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और एक यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 7 क्या है आपके पास, 7 क्या है, 13 से छोटा है ना। तो ये इस वाले पोर्शन को लेगा, आगे वाले पोर्शन को लेगा और इसको फिर से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो 4 और 4 के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा 7 7 मैच हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 7 मैच हो गए, तो कितने टास्क लगे यहाँ पे, कितने परफॉर्मेंस लगे हमारे पास, तो पहला डिवीजन हो गया हमारे पास एंड सेकंड डिवीजन, 2 ही डिवीजन में हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2। देन नेक्स्ट है आपके पास जावा डैश इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेस। तो जावा में क्या एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेसेस होते हैं, तो ये होता है ऑप्शन ए आपका पैकेज। जावा पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेस। डन। जावा को डेवलप किसने किया है, सन माइक्रो सिस्टम्स ने, पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर। और फादर ऑफ जावा किसे कहा जाता है, जेम्स गॉसलिन को। डन। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट पॉइंटेड डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इन सी। तो पॉइंटेड डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर कौन सा है सी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका, एस्ट्रिक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंटेड डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, और पॉइंटर रेफरेंसिंग ऑपरेटर किसको बोलते हैं, एम्परसेंट को। डन। नेक्स्ट है आपके पास इन जावा कोड 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी आर डिक्लेयर्ड विद डेटा टाइप्स बाइट शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, बाइट आपके पास सबसे छोटा डेटा टाइप होता है। बाइट मीन्स आप ऐसा ले लो कि 1 ग्लास पानी आ सकता है इसमें, ठीक है। शॉर्ट उससे थोड़ा बड़ा होता है, और शॉर्ट में ऐसे ले लो आप कि एक कॉफ़ी मग जितना पानी आ सकता है इसमें, ठीक है। इंट में, इंट इससे भी बड़ा होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे ले लो 1 मग जितना पानी आ सकता है इसमें, ठीक है। और लॉन्ग सबसे बड़ा होता है, तो 1 बकेट जितना पानी आ सकता है इसमें। तो अब बेसिकली ये देखो कि आप जो 1 ग्लास का पानी है ना, वो 1 बकेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, है ना। लेकिन 1 बकेट का पूरा पानी आप ग्लास में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो आप ये तो यहाँ पे ये होता है कि ये जो ग्लास है, ग्लास इक्वल्स टू बी नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ग्लास में बकेट का पानी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, बकेट का पानी तो ज़्यादा होता है ना, तो इतने छोटे से ग्लास में आप सारा पानी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा असाइनमेंट गलत है। तो बाइट सबसे छोटा होता है यहाँ पर, उसके बाद शॉर्ट होता है, उसके बाद इंट होता है, और उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे क्या है, बाइट में दिया है इसने बाइट ए, उसके बाद दिया है शॉर्ट में इसने दिया है क्या, शॉर्ट बी, देन दिया है इंट में क्या दिया है यहाँ पे, इंट ए, एंड दिया है यहाँ पे लॉन्ग में क्या दिया है, इंट सी, एंड लॉन्ग में क्या दिया है, डी, ठीक है। अब यहाँ पे पहला है ए इक्वल्स टू डी,
नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपके पास ये क्या है, सबसे बड़ा है और ए क्या है, सबसे छोटा है। तो सबसे छोटे में सबसे बड़ा डेटा नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे ये बकेट है और ये क्या है, एक मग है या फिर ग्लास है। तो बकेट का डेटा आपके पास, बकेट का जो पूरा पानी है वो एक ग्लास में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा दिया बी इक्वल्स टू ए, तो बी आपके पास शॉर्ट में है और ए इंट में है। तो हाँ, एक ग्लास का पानी आप एक कॉफ़ी मग में डाल सकते हो, ठीक है, थोड़ा स्पेस बच जाएगा लेकिन जाएगा, सारा पानी चला जाएगा। सी इक्वल्स टू बी, सी क्या है, इंट है और इसमें क्या दिया है आपके पास, बी। तो हाँ जी, इंट में आप बी का डेटा डाल सकते हो और डी इक्वल्स टू सी, डी में भी आप सी का डेटा डाल सकते हो। तो इसमें से कौन सा गलत है आपके पास यहाँ पे, ऑप्शन ए। डन, कि ए में आपके पास क्या नहीं जा सकता है, डी का डेटा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में इसमें से कौन सा एक ट्रू नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इट हैज़ ऑलवेज अ रिटर्न टाइप, कि इसमें हमेशा रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट हैज़ ऑलवेज, ये हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए करेक्ट है, अ क्लास कैन हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स, एक क्लास में बहुत सारे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास इज क्रिएटेड। तो कंस्ट्रक्टर्स फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ही आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच फंक्शन, इनमें से कौन सा एक फंक्शन है जिसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कौन से फंक्शंस होते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। नेक्स्ट है आपके पास, इट हैज़ द सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास। हाँ जी, इसका नाम जो है वो सेम होता है जैसे इसके क्लास का नाम होता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग फ्रेम्स बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स। तो फ्रेम्स किस में ट्रांसफ़र होते हैं आपके पास, फ्रेम्स ट्रांसफ़र होते हैं आपके ऑप्शन सी, डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर है ये, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। डन। अब यहाँ पे आपके पास पूछा गया है कि फ्रेम्स कहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो फ्रेम्स होते हैं आपके पास डेटा लिंक लेयर में। फिजिकल लेयर में क्या ट्रांसफ़र होता है, डेटा बिट्स में ट्रांसफ़र होता है। नेटवर्क लेयर में क्या काम करता है आपके पास, पैकेट्स काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या काम करता है आपके पास, यहाँ पे सेगमेंट्स काम करते हैं। सेशन लेयर में डेटा काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर में भी डेटा काम करता है और एप्लीकेशन लेयर में भी डेटा काम करता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बिट्स जो है, बिट्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र कहाँ पर होता है या फिर बिट्स कौन सी लेयर पे काम करते हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे। यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रेम्स कहाँ पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे। पैकेट्स कहाँ पे काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पे। सेगमेंट्स कहाँ पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। और सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर पे क्या काम करते हैं आपके पास, डेटा काम करते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑपरेटर इन C++। तो C++ में आपके पास एड्रेस ऑपरेटर कौन सा होता है यहाँ पर, %। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, %। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।